भारत पाकिस्तान के बीच क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस सवाल का जवाब कई दिनों से ढूंढा जा रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से एक युद्धाभ्यास करने की बात कही गई है, जैसलमेर से लेकर आपका गुजरात तक। गुजरात में जो सरक्रीक बॉर्डर है पाकिस्तान से जो लगता है, वहां पर भारत के 30,000 से ज्यादा सैनिक युद्धाभ्यास 12 दिन में करेंगे। खास बात यह कि पहली बार थल सेना, जल सेना और हमारी वायुसेना इसमें भाग लेने वाली है। एक तो 12 दिन तक चलने वाला ऑपरेशन युद्धाभ्यास, उसके ऊपर के बाद जो है 30,000 से ज्यादा सैनिक इसमें भाग लेंगे। उस डर की बाद, उस से इस युद्धाभ्यास का नाम सुनते ही पाकिस्तान में डर का माहौल है, और पाकिस्तान की तरफ से, जैसे भारत की तरफ से युद्धाभ्यास की वीडियो जारी किए जाते हैं, वैसे एक वीडियो फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। जो वीडियो आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया, पाकिस्तानी सेना ने इस वीडियो को जारी किया सरक्रीक में ही जाकर, क्योंकि यहां इनके नेवी के जो चीफ हैं वो भी गए थे। उनके जाने के बाद यह वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका से जो मिला हुआ होवरक्राफ्ट है, असल में उसे दिखाने की बात, ये जो चल रहा है पानी पर आप देख रहे हैं, ये होवरक्राफ्ट दिखाने की कोशिश पाकिस्तान ने किया, क्योंकि अपने अब्बा पाकिस्तान से इस होवरक्राफ्ट को खरीदा है, मतलब अमेरिका ने बनाया है, खरीदा इसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी से है। तो क्या कुछ कहानी है, आज विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के पीछे का मकसद क्या है। बाकी भारत की तरफ से भी ये वीडियो जारी किया गया, किस तरीके से भारत की जो सेना है वो तैयार है वहां पर सरक्रीक का जो बॉर्डर है उसमें युद्धाभ्यास करने के लिए। सरक्रीक में 1965 में भी सरक्रीक का जो बॉर्डर है वो विवादित रहा था। मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से नोटम भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया, भारत की तरफ से इन इलाकों में नोटम जारी किया गया। ये सरक्रीक का विवाद है, असल में ये गलियारा है, लगभग 92 किलोमीटर का ये गलियारा है, और ये जो रेड वाली लाइन है इसे भारत बताता है कि ये बॉर्डर है, और जो ग्रीन वाली लाइन है इस पर दावा करता है कि पाकिस्तान ये ग्रीन लाइन है। भारत का कहना है कि यहां समुद्री कानून लागू होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि यहां जमीनी कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में दलदल रहती है। समुद्र का जब जल स्तर बढ़ता है तो यहां पानी आता है, फिर पानी कुछ दिन बाद जब उतर जाता है तो फिर वहां मिट्टी रह जाती है, मतलब दलदल वाला इलाका है। तो भारत का तर्क यह है कि ये जो जमीन है वो दलदली किस पानी से होती है, तो पाकिस्तान बोलता है कि समुद्र के पानी से। फिर भारत कहता है तो फिर समुद्र का कानून यहां लागू क्यों नहीं होना चाहिए। 1965 और 1971 में भी इस नक्शे का, इस बॉर्डर का बहुत महत्व रहा था। ये फिर से वही लाइन से, ये 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर का इलाका है। बाकी कराची का जो पोर्ट है वो भी यही लगता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि कराची का रास्ता सरक्रीक से ही होकर जाता है, और इतिहास और भूगोल बदलने की भी धमकी उनकी तरफ से दी गई थी। बाकी 26,000 फीट ऊपर तक हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो जा सकते हैं। 26,000 फीट तक का नोटम भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी 2 दिन पहले से, मतलब भारत तो 30 अक्टूबर से अपना युद्धाभ्यास शुरू करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने 28 अक्टूबर से अपने पूरे देश का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है। 96 किलोमीटर लंबा ये जल मार्ग है। इसे बाण गंगा भी पहले कहा जाता था, लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों में एक व्यक्ति था क्रीक करके, उसके नाम पर इसका नाम सरक्रीक रख दिया गया। जब ब्रिटिश काल में इसका नाम सरक्रीक पड़ा है। यह दलदली, उथले पानी और रेत के टीलों से भरा है, जहां मानव बस्तियां बसाना मुश्किल है। पाकिस्तान पूरे क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि भारत पूर्वी हिस्से को अपना मानता है। यह समुद्री सीमा निर्धारण से जुड़ा है, जो तेल, गैस संसाधनों और मछली पकड़ने के अधिकारों को प्रभावित करता है। 65 और 99 के युद्धों के बाद भी यह अनसुलझा रहा। यहां से अरब सागर तक पहुंच है। भारत के लिए यह कच्छ की रक्षा और समुद्री व्यापार मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। देखिए, पाकिस्तान यहां यह भी जताना चाहता है कि पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह की रक्षा, हाल के महीनों में पाकिस्तान ने यहां बंकर, फोर्टिफिकेशन और सैन्य तैनाती बढ़ाई है। यही असली वजह है कि भारत को यहां युद्धाभ्यास करना पड़ रहा है, कि जो आर्मी का ढांचा है वो ज्यादा बढ़ाया पाकिस्तान ने, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ाया। हालांकि मनमोहन सिंह के वक्त में इस इलाके का समाधान करने की कोशिश भी की गई थी, और बताया गया था कि यहां पर बहुत सारा जो तेल और गैस हो सकता है, और शायद ऐसा कोई समझौता की बात हुई थी कि दोनों देश मिलकर यहां से इस तेल को और गैस को निकाल सकते हैं, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया, वहां वैसा कुछ हो नहीं पाया है। फिलहाल अमेरिका से होवरक्राफ्ट लिए हैं, उन्हें दिखाने के लिए वीडियो जारी किया है, और भारत सरकार ने जो युद्धाभ्यास की घोषणा की है उसके जवाब में। बाकी जो नेवल चीफ है पाकिस्तान का, उन्होंने यहां पर दौरा किया है। 26 अक्टूबर 2025 को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ
यहां पर पहुंचे थे और एक 31 क्रीक बटालियन भी इन लोगों ने अलग से एक बटालियन का नाम दे दिया, अलग से ये सर क्रीक के इलाके के लिए एक बटालियन बना दिया जिसमें 800 से 1000 सैनिक हैं जो विशेष रूप से यहीं पर रहते हैं। अच्छा, ये इलाका ऐसा है कि यहां मानव जीवन संभव नहीं है, मानव रहित ये इलाका है और यहां बस सेना ही रहती है, सेना ही यहां की सुरक्षा करती है और ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। नेवल चीफ ने कहा कि पाकिस्तान नेवी इंडियन ओशन में शांति और स्थिरता की रक्षा करेगी, हम अपनी संप्रभुता का हर एक इंच सीमा की रक्षा जानते हैं, सर क्रीक से जीवानी तक। मतलब फिलहाल जो इंडियन ओशन है वहां पूरी तरीके से भारत उसकी रक्षा करता है इंडियन ओशन की, लेकिन अब पाकिस्तान को एक नई कहें कि एक नई खुजली हुई है कि वो इंडियन ओशन जो है वहां उसकी रक्षा करे, जो पिछले बयान में इन्होंने कहा भी है। बाकी वीडियो में जो दिखाया गया ग्रिफोन 2400 TD होवरक्राफ्ट, जिसके बार बार वीडियो में दिखाया गया है, 3 होवरक्राफ्ट ये लिए गए हैं। इसमें खास बात ये है कि समुद्र में भी चल सकता है, दलदल में भी चल सकता है, रेत पर भी ये ग्लाइड कर सकता है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें लगाई हुई है। ये सतह पर नहीं चलता है, सतह से कुछ ऊपर चलता है, जिससे कि पानी है, रेत है, मिट्टी है, दलदल है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होवरक्राफ्ट की जो खरीद है वो पाकिस्तान ने भी हाल फिलहाल में की है। यूके की जो रॉयल मरीन है वो इसे इस्तेमाल करती है, 2021 में उसने इसे रिटायर किया था। अब भारत को भी जरूरत है कि भारत भी इस तरीके से या तो अपना कुछ बनाए रोवरक्राफ्ट जैसा या फिर कुछ खरीदे, क्योंकि वो जो इलाका है अब आने वाले वक्त में उसकी जो सुरक्षा है, जो वहां जो गश्त है वो इसी होवरक्राफ्ट से की जाएगी। बाकी एक अच्छा हथियार इसे कह सकते हैं, 40-50 सैनिक एक साथ बैठ सकते हैं इसमें और 20 से 30 सैनिक बैठ सकते हैं और 4 टन कार्गो लेकर जा सकता है। बाकी और जो सामान है उसे भी लेकर ये जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि भारत को भी अब जरूरत है कि ऐसा होवरक्राफ्ट या तो भारत बनाए या फिर भारत ऐसा होवरक्राफ्ट किसी और देश से खरीदे। तो पाकिस्तान यहां लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से उसने वहां पर सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। बाकी रक्षा मंत्री का बयान है, पाकिस्तान ने सर क्रीक में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, कोई भी मिस एडवेंचर अगर होता है तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान याद रखे कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। भारत ने सर क्रीक के पास एक्सरसाइज त्रिशूल जो तीनों सेनाएं कर रही हैं, इसका नाम जो है ऑपरेशन त्रिशूल, एक्सरसाइज त्रिशूल इसे कहा गया, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं। और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसी क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ को भी नाकाम किया था। विशेषज्ञों की राय यह है कि यह डेलिब्रेट प्रोवोकेशन है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इसे डिफेंसिव बता रहा है, लेकिन यह चाइनीज नेटवर्क को सबसे ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन जिस तरीके से इंडियन ओशन में भी लगातार गश्त लगा रहा है चीन, और चीन चाहता है कि उसका जो आधिपत्य है वो इंडियन ओशन में भी हो, लेकिन भारत वैसा किसी भी सूरत में नहीं होने देगा, क्योंकि ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है और भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए काफी है। तो जो एक वीडियो आपको शुरुआत में दिखाया पाकिस्तान की सेना की तरफ से, वो जारी किया गया जवाब में भारत के युद्धाभ्यास के ये दिखाने के लिए। हालांकि जो पाकिस्तान की हकीकत है वो हकीकत ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और कहा, मतलब ऐसी कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि इस बार इंडियन नेवी टारगेट कर सकती है, तो पाकिस्तान की जो फ्लीट है वो छोड़कर भाग गई थी। कराची का जो डॉकयार्ड है वहां पाकिस्तान का कोई भी आपका विमान नहीं दिखाई दिया था, कोई भी पानी का जो जहाज है, कोई भी फ्लीट वहां दिखाई नहीं दी थी, वो पूरी तरीके से खाली था। अगर बात करें फ्लैश पॉइंट की, अगर बात करें तो बंकर बटालियन, होवरक्राफ्ट जैसी आक्रामक चीजें पाकिस्तान ने वहां पर तैनात कर दी हैं। और जिस तरीके से देखिए, जब भी युद्धाभ्यास दो देशों के बीच होता है या फिर किसी सीमा पर होता है तो वो अक्सर या फिर कहेंगे कभी कभी युद्ध में भी तब्दील हो जाता है। बाकी ये वाला युद्धाभ्यास युद्ध में तब्दील होता है नहीं होता है, 6 दिन लगते हैं, 6 महीने लगते हैं या 6 साल लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मानने वाला तो नहीं है, बाज आने वाला तो नहीं है, क्योंकि उसकी आर्मी का जो अस्तित्व है वो भारत के साथ लड़ाई के ऊपर ही तो टिका हुआ है। और अगर भारत के साथ वो नहीं लड़ेगा तो फिर उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। इसी नाम पर वो अपनी सरकारों से भारी भरकम बजट लेते हैं कि भारत के साथ लड़ाई कभी भी हो सकती है, भारत के खिलाफ तैयारी करनी है। लेकिन जब तैयारी दिखाने का मौका आया तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के 11-12 एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया, आतंक के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। लगभग 800-850 जो ड्रोन्स और मिसाइलें भेजी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें खत्म कर दिया गया और पाकिस्तान के हाथ में फिर वही कटोरा जो उसकी कहें कि पुरानी पहचान है वो आ गई। लेकिन इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो फिर पाकिस्तान वाकई में इतिहास और भूगोल से मिट जाएगा, बदल जाएगा। बाकी पाकिस्तान ने जो वीडियो जारी किया है उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।